सभी लोग श्रीनाथ जी के सामने पूजा करते हैं। राही प्रेम को भी वहां लेकर आती है। दोनों साथ मिलकर आरती करते हैं। ख्याति कहती है कि आज प्रेम का ग्रैंड फिनाले है और उसे पूरा भरोसा है कि प्रेम ही जीतेगा। प्रेम ख्याति और अनिल का आशीर्वाद लेता है। इसके बाद वो मोटिबा का भी आशीर्वाद लेता है, लेकिन अभी तक उससे नाराज है। दूसरी तरफ शाह हाउस में सभी लोग कान्हा जी से अनुपमा की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी तोशु धीरे धीरे अनुपमा के पास आता है और उसे घूरने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो गिर जाता है। हालांकि वो ऐसे दिखावा करता है जैसे कान्हा जी को प्रणाम कर रहा हो। सब उसे देखकर घबरा जाते हैं। तोशु मजाक में कहता है कि वो भगवान को महाप्रणाम कर रहा था। लीला कहती है कि उन्होंने बहुत महाभक्त देखे हैं, लेकिन ऐसे प्रणाम से पहले गिरने की आवाज पहली बार सुनी है। इसके बाद अनुपमा लीला और बापूजी का आशीर्वाद लेती है। बापूजी कहते हैं कि जिस आशीर्वाद में भरोसा नहीं होता वो आशीर्वाद कैसा। उन्हें पूरा यकीन है कि अनुपमा जीत कर ही आएगी। लीला अनुपमा को मिठाई खिलाती है, लेकिन मिठाई खाते ही अनुपमा को उसका स्वाद महसूस नहीं होता। वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। तोशु लगातार अनुपमा को घूरता रहता है। अनुपमा उससे पूछती है कि वो कब से उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तोशु कहता है कि वो बस चाहता है कि उसकी मम्मी की तबीयत 2-4 दिन बिल्कुल ठीक रहे। इसी बीच लीला अपनी जीत के बाद होने वाले फोटो सेशन की तैयारी की बात करती है। घर वाले मजाक करते हैं कि लीला पहले ही फेमस हो चुकी है, लेकिन तोशु का ध्यान सिर्फ अनुपमा पर होता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने गौतम की दी हुई डिश अनुपमा को खिला दी है, फिर भी उस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। उसे डर लगता है कि अगर अनुपमा को कुछ नहीं हुआ तो गौतम उससे सारे पैसे वापस मांग लेगा। इसके बाद माँ ही भी कान्हा जी का आशीर्वाद लेती है। अनुपमा कहती है कि अगर वो कंपटीशन जीतती है तो पैसों में माही का भी हिस्सा होगा। तोशु ये सुनकर चौंक जाता है। तभी दिग्विजय अनुपमा के पास आता है और कहता है कि अगर उसने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा और गलत नहीं किया तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। कान्हा जी भी उसके साथ हैं और सब ठीक होगा। अनुपमा कहती है कि सब अच्छा ही होगा और उसे भी मिठाई खिलाती है। दूसरी तरफ मोटिबा श्रीनाथ जी के सामने प्रेम की जीत के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तभी गौतम वहां पहुंचकर कहता है कि अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपमा कंपटीशन तक पहुंचेगी ही नहीं। मोटिबा हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ। गौतम कहता है कि अनुपमा की जान को कोई खतरा नहीं है, न कोई ट्रक आएगा और न कोई बॉम्ब फटेगा। बस ऐसा वार होगा जो सुई जैसा छोटा होगा लेकिन असर तलवार जैसा करेगा। मोटिबा समझ जाती है कि गौतम ने कोई बड़ी चाल चली है। इसके बाद शाह हाउस में सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। प्रेरणा बताती है कि अंश फाइनल में नहीं आ पाएगा। दिग्विजय कहता है कि अंश हमेशा सबका साथ देता है और जरूरत के समय अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकता था। इसके बाद लीला अनुपमा से भी बैठकर नाश्ता करने के लिए कहती है। अनुपमा जैसे ही पहला बाइट लेती है उसे फिर से किसी चीज का स्वाद महसूस नहीं होता। बाबूजी चटनी की तारीफ करते हैं। किंजल और दिग्विजय भी पराठे और चटनी के स्वाद की तारीफ करते हैं, लेकिन अनुपमा चटनी, अचार, मिर्ची और नमक सब कुछ खाकर देखती है। उसे किसी भी चीज का स्वाद महसूस नहीं होता। तोशु ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। आखिरकार अनुपमा घबरा जाती है और कहती है कि वो आखिरी सीढ़ी पर आकर हार नहीं सकती। दिग्विजय उसे समझाता है कि वो चिंता न करे और डॉक्टर के पास चलते हैं। अनुपमा कहती है कि कोविड के समय भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि उसे किसी चीज का स्वाद महसूस ना हो। सभी उसे हिम्मत देते हैं, लेकिन अनुपमा डर जाती है और कहती है कि अगर उसका स्वाद वापस नहीं आया तो वो कंपटीशन हार जाएगी। तोशु मन ही मन खुश होता है और कहता है कि गौतम भी बड़ा कमाल का खिलाड़ी है। बिना किसी जहर और सुराग के सीधा ऐसा वार किया कि अनुपमा के टेस्ट ही चले गए। तभी पाखी उसे बड़बड़ाते हुए सुन लेती है और पूछती है कि उसने कुछ किया है क्या। तोशु पहले बात टालता है, लेकिन पाखी बार बार पूछती है तो वो डर जाता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। अनुपमा नींबू खाकर भी टेस्ट वापस लाने की कोशिश करती है। बाबूजी और दिग्विजय उसे ऐसा करने से रोकते हैं और डॉक्टर के पास चलने को कहते हैं। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि उसने हमेशा अपनी जिंदगी मसालों के साथ बिताई है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे उसके अपने ही उससे रूठ गए हों। अगर उसका स्वाद वापस नहीं आया तो कंपटीशन में उसके साथ साथ सबकी उम्मीदें और उसके सपने भी खत्म हो जाएंगे। अनुपमा की हालत देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। इधर प्रेम अपसेट होता है तो राही उसके पास आती है। वो कहती है कि मेन्यू में कुछ नई डिशेस भी ऐड कर सकते हैं। प्रेम कहता है
कि वो डिशेस अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन राही उसे समझाती है कि उसे पता है उन्हें बेहतर कैसे बनाना है। वो कहती है कि इस कंपटीशन ने प्रेम को बहुत कुछ सिखाया है। राही ये भी कहती है कि वो मोटिबा से नाराज है, लेकिन मोटिबा उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसकी गलती बड़ी जरूर है, लेकिन वो उसकी माँ है। तभी ख्याति वहां आती है और बताती है कि पराग ने उसे कॉल करके प्रेम को खास तौर पर ऑल द बेस्ट कहा है। प्रेम ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ख्याति बताती है कि पराग ने उसे अपने पास बुलाया है। ये सुनकर प्रेम और राही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उसके माता पिता फिर से साथ आने वाले हैं। ख्याति कहती है कि वो जाना चाहती है, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान है। राही कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगी। प्रेम भी कहता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ख्याति ने फिर भी उसका साथ दिया। अब एक बार फिर उस पर भरोसा करिए, वो सब कुछ संभाल लेगा। राही कहती है कि पहले कंपटीशन जितवा दीजिए, उसके बाद आराम से पराग के पास चली जाना। तीनों बहुत खुश होते हैं। प्रेम कहता है कि वो राही और ख्याति के साथ घूमेगा, नई डिशेस ट्राई करेगा और पुराने पल याद करेगा। तभी प्रेम के पास कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद राही ख्याति से कहती है कि वो उनके लिए सिर्फ इसलिए खुश नहीं है क्योंकि पराग ने बुलाया है, बल्कि इसलिए भी ये उनका हक है। ख्याति समझ जाती है कि राही प्रेम की वजह से परेशान है। राही कहती है कि प्रेम मोटिबा से नाराज है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहने देगी। प्रेम को हर हाल में फर्स्ट प्राइज जीतना होगा। दूसरी तरफ शाह हाउस में सभी अनुपमा को लेकर परेशान होते हैं। ईशानी पूछती है कि अनुपमा ठीक हो जाएगी ना। लीला सबको समझाती है कि कान्हा जी अनुपमा की रक्षा करेंगे। तभी पाखी कहती है कि पहले कंपटीशन में आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर हाथ बांधे गए और अब मम्मी के टेस्ट ही चले गए हैं। एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। तभी अनुपमा घर पहुंचती है। सभी उसके पास दौड़कर आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। अनुपमा चुप रहती है। तोशु मन ही मन सोचता है कि कहीं डॉक्टर ने उसे ठीक तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर दिग्विजय बताता है कि डॉक्टर के मुताबिक किसी स्ट्रॉन्ग चीज की वजह से टेस्ट ने काम करना बंद किया है। इसमें घबराने की बात नहीं है और थोड़े समय में स्वाद वापस आ सकता है। लीला अनुपमा को समझाती है कि कान्हा जी ने उसे बड़ी परेशानी से बचा लिया है। वो मजाक में कहती है कि उसके अपने लोग थोड़ी देर के लिए दूर हुए हैं, वैसे ही उसका स्वाद भी छुट्टी मनाने गया है और जल्दी वापस आ जाएगा। घर वाले अनुपमा को हिम्मत देते हैं, लेकिन अनुपमा काफी दुखी होती है। तभी पाखी कहती हैं कि बात सिर्फ टेस्ट की नहीं है। अगर आज स्वाद महसूस नहीं हो रहा तो अनुपमा कंपटीशन में खाना कैसे बनाएगी। वो खुद कहती थी कि जैसे मैकेनिक अपनी कार के हर पुर्जे को पहचानता है, वैसे ही अनुपमा मसाले की एक छोटी सी मात्रा से पूरा स्वाद पहचान लेती है। लेकिन अगर आज उसके टेस्ट ही साथ नहीं है तो वो डिशेस कैसे बनाएगी और ग्रैंड फिनाले में कैसे पहुंचेगी। ये सुनकर पूरा परिवार और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अनुपमा रो रही होती है। तभी बंकू कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि अनुपमा ने ऐसा क्या खा लिया कि उसके टेस्ट ही चले गए। ईशानी भी कहती है कि अनुपमा ने वही खाना खाया था जो बाकी सबने खाया था। अनुपमा को अचानक याद आता है कि तोशु कल अपने दोस्त के यहाँ से एक डिश लेकर आया था जिसे सिर्फ उसने टेस्ट किया था। वो तोशु से पूछती है कि आखिर उसने उसे क्या खिलाया था। बंकू भी बताता है कि जब वो सामान रख रहा था तब तोशु ही वहां आया था। बापूजी तोशु से सच बताने के लिए कहते हैं। अनुपमा कहती है कि बाकी सब ने वही खाना खाया, लेकिन उस डिश को खाने के बाद ही उसका मुंह जलने लगा था और सुबह उठने के बाद उसे स्वाद आना बंद हो गया। तोशु सफाई देते हुए कहता है कि उसने तो पहले ही बताया था कि वो स्नैक्स उसके दोस्त ने बनाए थे, लेकिन घर के सभी लोग उसी को शक की नजर से देखते हैं। दिग्विजय कहता है कि डॉक्टर ने भी बताया है कि किसी चीज को खाने की वजह से टेस्ट पर असर हुआ है, इसलिए उससे सवाल किया जा रहा है। तोशु नाराज होकर कहता है कि घर में कुछ भी गलत हो तो सबको सबसे पहले उसी पर शक होता है। अनुपमा उससे कहती है कि वो अपने दोस्त को कॉल करके पूछे कि उस डिश में क्या क्या डाला था। शायद उसी से पता चल जाए कि उसे किस चीज से प्रॉब्लम हुई और उसका इलाज भी हो सके। अनुपमा कहती है कि सबकी उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं और अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो फाइनल में कैसे काम करेगी। लेकिन तोशु उल्टा अनुपमा से कहता है कि उसे हमेशा लगता है कि दुनिया में कुछ भी गलत हो तो उसने ही किया है। वो पूछता है कि अनुपमा को क्यों लगता है कि वो उसे कंपटीशन में हराना चाहता है। तोशु कहता है कि वो तो चाहता है कि अनुपमा जीते ताकि उसकी पत्नी को हिस्सा मिले और वो सारे पैसे उसे दे दे।
ये सुनकर बाबूजी कहते हैं कि इसे अभी भी सिर्फ पैसों की पड़ी है। पाखी तोशु का बचाव करते हुए कहती है कि अगर वो चाहता है कि अनुपमा जीते तो वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ क्यों करेगा। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि वो इन बातों में अपना समय बर्बाद ना करे और फाइनल के बारे में सोचे। घर के सभी लोग अनुपमा को भरोसा देते हैं कि वो जो कहेगी सब वही करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेगा और न ही उसका कोई काम बिगाड़ेगा। लेकिन अनुपमा रोते हुए कहती है कि वो क्या सोचे और क्या करे। अगर किसी पेंटर को रंग दिखाई देना बंद हो जाए तो वो क्या करेगा? अगर कुम्हार से मिट्टी छीन ली जाए तो वो क्या बनाएगा? उसी तरह बिना स्वाद के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अनुपमा आगे कहती है कि वो कंपटीशन में जाकर कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कैफे चली जाती है। शायद वहां साफ सफाई या कोई दूसरा काम कर सके। अनुपमा के जाने से घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तोशु मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका काम पूरी तरह सफल हो गया है। उधर गौतम भी ये सुनकर खुश हो जाता है कि अनुपमा फाइनल से पीछे हट गई है। इसके बाद ग्रैंड फाइनल का सीन आता है। दोनों टीम्स कंपटीशन में पहुंच जाती हैं और सभी लोग मिलकर डांस करते हैं। एक तरफ प्रेम की पूरी टीम मौजूद होती है, जबकि दूसरी तरफ अनुपमा की टीम में अनुपमा और दिग्विजय दोनों ही नहीं होते। गौतम मोटेबा को बताता है कि अनुपमा ने आखिरी वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया है और अब वो कंपटीशन में नहीं आएगी। ये सुनकर मोटेबा बेहद खुश हो जाती है और सोचती है कि अब उनकी टीम आसानी से जीत जाएगी। तभी होस्ट बताता है कि दोनों टीम्स पहुंच चुकी हैं, लेकिन अनुपमा और दिग्विजय अभी तक नहीं आए हैं। उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई है। मनप्रीत कहती है कि उन्हें समय पर पहुंचना चाहिए था। तभी उस्ताद जी बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर अनुपमा और दिग्विजय इन 5 मिनट में पहुंच गए तो उनकी टीम कंपटीशन में रहेगी, लेकिन अगर समय खत्म हो गया तो उनकी टीम हार जाएगी और कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। ये सुनकर अनुपमा की पूरी टीम परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ श्रुति और मोटेबा दोनों मन ही मन खुश होती हैं और चाहती हैं कि अनुपमा किसी भी हालत में समय पर ना पहुंचे। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा समय पर पहुंचकर बिना खाना टेस्ट किए प्रेम को हराने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।